विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लासेस और केमिस्ट्री की क्लासेस में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। हम आप लोगों को 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक। हम आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहते हैं, उसको आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये होते क्या है, पहले इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये चीजें करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं जिन्हें आपको याद करना है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन और एक होती है यदि कार्बन की संख्या 1 है, यदि एक कार्बन है किसी श्रृंखला में तो उसको आप बोलेंगे मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो उसको आप बोलोगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोलोगे आप प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोलोगे ब्यूट। और कार्बन की संख्या अगर 5 है तो उसको बोलोगे प्रोप। कार्बन की संख्या 6 है तो उसको बोलोगे हेक्स। इसे बोलते हैं पेंट। और कार्बन की संख्या अगर 7 है तो उसे बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उसे बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो उसे बोलते हैं नॉन। कार्बन की संख्या 10 है तो उसे बोलते हैं डेक। और कार्बन की संख्या 11 है तो उसे बोलते हैं अनडेक। कार्बन की संख्या 12 है तो उसे बोलते हैं डोडेक। और कार्बन की संख्या 13 है तो उसे बोलते हैं ट्रिडेक। अगर कार्बन की संख्या 14 है तो उसे बोलते हैं टेट्राडेक। अगर कार्बन की संख्या 15 है तो इसे बोलते हैं पेंटाडेक। इनको आपको याद करना है। अगर कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिया गया है या सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर है, इसे भी आपको लर्न करना है। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं भी कार्बन के बीच पाया जाता है तो इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ए। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज करते हैं ई। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई। तो सर्वप्रथम देखेंगे एल्केन के बारे में। देखिए एल्केन क्या होते हैं। एल्केन यानी यहां पर जो एल्केन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में मिलेगा आप लोगों को सिंगल बॉन्ड। तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। इनका जो नामकरण करते हैं उसमें करते हैं एल्क और प्लस एन से। तो आप लोग देखिए यहां पर n बराबर n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप नाम यहां नंबर रखते हुए इनके स्थान पर जाएंगे तो आपको सूत्र मिल जाएंगे। तो जितने भी सूत्र आपको, जितने भी कंपाउंड आप लोगों को मिलेंगे वो सभी एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्केन। यानी उनके बीच कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहां हमने 1 रखा तो हमें मिला C1 और यहां पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 H4। ये आपको मिलेगा CH4। अब ये आपको CH4 मिला, CH4 आपको मिला तो इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए हम नाम लिखेंगे यहां पर L का प्लस N से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन नंबर 1 वाले L को हम क्या बोलते हैं। यदि कार्बन नंबर 1 वाले L को हम देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 वाले L को हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। यहां पर लिखिए मेथ और प्लस इसमें जोड़ दीजिए A। टोटल ये बनेगा मेथेन। यानी इस वाले कंपाउंड का हमारा नाम होगा वो मेथेन होगा। इसी प्रकार से अगर कार्बन के स्थान पे आप रखोगे 2 तो लिखिए देखिए C2 और 2 2 जा 4 2 6 H6 मिलेगा। और दूसरे वाले कार्बन के लिए L का क्या होता है? एथ होता है। इस तरह के एथ
अब प्लस में जोड़ दीजिए ए बनेगा आपका एथेन, ये आपका बनेगा एथेन। इसके बाद में यहाँ रखिए 3, तो यहाँ पर आप 3 बार रखोगे 3 तो C3 और 3 दूनी 6 और 2 8 H8 ये मिलेगा आपको। इसको कहते हैं 3 वाले कार्बन को बोलते हैं एल्क होता है, तीसरे कार्बन के लिए एल्क होता है प्रोप, तो इसे लिखिए प्रोप। अब प्लस ए आपका बनेगा प्रोपेन। इसी प्रकार से आप 4 रखेंगे यहां तो आपको मिलेगा C4 और यहां पर 4 रखा 4 दूनी 8 और 2 10 यानी H10। H10 इसे हम बोलते हैं 4 कार्बन वालों को कहते हैं ब्यूट, तो यहां पर लिखेंगे ब्यूट और उसमें जोड़ देंगे ए तो ये बनेगा ब्यूटेन। ये बात हुई एल्केन। तो ऐसे ही और सारे एल्केन बनते हुए चले जाएंगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, इस प्रकार से सीरीज बनती हुई चली जाएगी। यहाँ आप इनका मान रखते चले जाएंगे और आपको कंपाउंड मिलेंगे, उन कंपाउंड के हिसाब से आप उसका एल्क और एन मिला करके उनका नामकरण कर लेंगे। अब बात आती है कि संरचना किस प्रकार से बनती है, तो देख लीजिए संरचना में आप लोगों को बताया दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सी, यानी एक कार्बन आपके पास है, एक कार्बन आपके पास है और कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 4 संयोजकता होती है उसका 4 वैलेंसी बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 4 ही हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये बन गई इसकी संरचना। इस प्रकार से 2 कार्बन वाला है आपके पास, 2 कार्बन यहाँ पर आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो लिख दीजिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन है आपके पास, क्योंकि ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड बना पा रहा है, ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसकी वैलेंसी के लिए इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसकी वैलेंसी के लिए इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए। किसको इसकी संयोजकता 4 होती है और 4 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए जितने वैलेंसी की कमी है उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो इसका मिल जाएगा यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर मिल जाएगा CH3। ऐसे ही जब आप इसका बनाएंगे, इसके पास 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन, तो इसे देखो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना पा रहा है, कहां से हमको जुड़ेगा CH3, 3 और 1 4 की वैलेंसी पूर्ण हो गई। ये वाला कार्बन जो एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एकदम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी 2, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ब्यूटेन की बनाओगे आप, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है हमारे पास, तो 4 कार्बन लिख लीजिए 1 2 3 और 4। इसमें देखिए ये वाला कार्बन जो सिर्फ एक बॉन्ड बना पा रहा है, कहां से हाइड्रोजन 3 चाहिए, तो यहां पर लगा दीजिए 3, यहां पर लगा दीजिए 2, यहां पर लगा दीजिए 2, यहां पर लगा दीजिए CH3। देखिए 3 और 1 4, 2 3 4, 2 3 4, 3 और 1 4, पूरी वैलेंसी हो गई। इस प्रकार से बनती है संरचना। अब इसके बाद बात आती है एल्कीन की। अब एल्कीन का नामकरण आप इस प्रकार से करेंगे, देखिए अब यहां बात आई एल्कीन की, एल्कीन इसे बोलेंगे एल्कीन। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी यहां कार्बन और कार्बन के बीच आपको मिलेगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n, ये होता है सामान्य सूत्र इसका। और इसका नामकरण करते हैं वो करते हैं एल्क पे लिखेंगे प्लस में जोड़ेंगे E, इस प्रकार से ये बनेगा एल्कीन। तो देखिए यहाँ n बराबर हम 1 नहीं रखते हैं, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो मिलेगा नहीं, जब एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो सकता इसलिए 1 मान नहीं लगाते हैं, मान लगाना शुरू करते हैं 2 से। तो n बराबर आप रखेंगे 2 3 4 5 6 डैश। अब यहाँ देखिए मान 2 रखिए, यहाँ पर जब आप मान 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा C2 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 जब 4 CH4 मिलेगा आपको, और CH4 मिलेगा तो इस कंपाउंड का नाम आप क्या रखेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे आप, यहाँ नाम लिखेंगे यहाँ से। यहाँ देखिए एल्क दिया गया है प्लस इन दिया गया है और 2 कार्बन वाले एल्क को हम बोलते हैं एथ, तो आप लिखिए एथ। इसके बाद इसमें जोड़ दीजिए ई, यहाँ लीजिए प्लस ई एन ई बराबर इक्वल टू ये जो दोनों जुड़ के बनाएगा एथीन, ये बनेगा एथीन। इसके
इसके बाद में यहाँ पे 3 रखिए तो यहाँ मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 यानी C3H6 मिलेगा। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम आप लिखेंगे तो लिखेंगे L, 3 कार्बन वाला L हमारे पास होता है प्रोप, तो यहाँ लिखोगे प्रोप प्लस E बराबर बनेगा प्रोपीन। इसी प्रकार से जब H का मान, यहाँ पर L का मान आप 4 रखेंगे तो मिलेगा आपको C4 और 4 8 H8। तो इसे, इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम रखेंगे ब्यूट प्लस ईन, ब्यूट प्लस ईन बराबर होगा ब्यूटीन। इसी प्रकार से C5 रखोगे तो 5 × 10 H10 मिलेगा आपको, और जब H10 मिलेगा तो इसका नाम C5 के लिए होता है पेंट। अब प्लस लगाओगे इसमें ईन तो ये होगा पेंटीन। इस प्रकार से नाम बनाते जाते हैं। ऐसे पेंटीन होगा, हेक्सीन होगा, हेप्टीन होगा, ऑक्टीन होगा, ठीक है। इस प्रकार से वो सारे नाम बनते हुए चले जाएंगे और जिनमें इनके बीच में प्रकाश होता है डबल बॉन्ड। तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से बनाते हैं, इसकी संरचना बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसकी संरचना C2 है आपके पास, यानी एक कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे मैं बता चुके हैं कार्बन कार्बन के बीच में मिलेगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए इसके बीच में। डबल बॉन्ड जब हमने लगा दिया तो ये वाला कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना पा रहा है, अर्थात कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन देखो 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। तो देखिए तो 4 को अगर जोड़ सकता है तो यहाँ CH, यहाँ कितनों की कमी है, यहाँ 2 बॉन्डों की और कमी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दे, जितने बॉन्डों की कमी होगी उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे CH2, क्या जोड़ेंगे CH2, यहाँ पर भी जोड़ेंगे CH2, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एथीन। ऐसे इसकी जो आप संरचना बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा कहीं नहीं, कहीं किसी में भी आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इसमें लगा दीजिए। जो वैलेंसी बची उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ देंगे आप 3, और यहाँ 2 और 3 और 1 4, और यहाँ जुड़ेगा 2। देखिए 3 तो 5 और 6 और 6 हाइड्रोजन आपके पास है, इसकी संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। ऐसे ही CH4 है, इसकी संरचना अगर आप बनाएंगे तो कार्बन आपके पास 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास है। 4 कार्बन के बीच, किसी भी कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद में इसकी वैलेंसी पूर्ण कर देती है। 8 हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ पर लगेंगे 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी पूर्ण हो गई। ये 2 और 1 3 और 1 4 बना रहा है, यहाँ लिख दीजिए। ये 2 और 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी पूर्ण हो जाएगी, यहाँ लगा दीजिए CH3। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 ही हाइड्रोजन बनेगा। इसी प्रकार से CH5 की बनेगी। CH5 की देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ वैलेंसी आप पूर्ण कर लीजिए, कहीं पर भी आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH। तो देखिए 3 और 1 4 की वैलेंसी पूर्ण, 2 3 4 की वैलेंसी पूर्ण, और 2 3 4 की वैलेंसी पूर्ण, 2 3 4 की वैलेंसी पूर्ण, और CH3 गिन लीजिए हाइड्रोजन में कितने हैं 10। तो देखिए 3 और 1 4 और 1 5 और 6 7 7 के 10 हाइड्रोजन पूर्ण हो गए। इस प्रकार से निर्माण होता है हमारा एल्कीन का। ऐसे ही पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। तो देखिए चलो पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। देखो एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में मिलेगा आपको ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n माइनस का 2, और इनका जो नामकरण करते हैं करते हैं L प्लस आयन से, L प्लस आयन से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर n बराबर आप मान रखते चले जाइए 1 2 3 4 5, यहाँ बन रखोगे 1 2 3 4 5, देखिए डैश डैश यहाँ बन रखा तो आपको मिलेगा C, और यहाँ पे बन रखोगे तो 2 में से 2 चले जाएंगे, H क्या मिलेगा, यहाँ पर रखोगे 1 तो 2 में से 2 चले जाएंगे तो 0, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं, केवल कार्बन मिलेगा। अर्थात यहाँ 2 ये वाला कोई भी किसी प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं बनेगा बंद रखने से, अर्थात इसमें मान नहीं रखा जाएगा, सिर्फ मान रखा जाएगा 2 से। तो देखिए यहाँ रखोगे C2, तो देखिए यहाँ C2 मान रखोगे तो मिलेगा C
C2 और यहाँ 2 दूनी 4 में से 2 चले जाएंगे H2 बचेगा। ठीक है, ये मेरा C2H2। अब C2H2 का आप नामकरण किस प्रकार से करोगे? C2H2 का नामकरण करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे L, यानी 2 कार्बन वाले एल्को को कहते हैं A, प्लस में जोड़ दीजिए I, बराबर बनेगा एथाइन, ये बनेगा नाम। इसी प्रकार से आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा C3H और 3 दूनी 6 में से 2 गए 4। इसका नामकरण आप किस प्रकार से करेंगे? 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रो, अब प्लस में जोड़ दीजिए I, बराबर होगा प्रोपाइन, ये नाम होगा। इस प्रकार से लिखिए 4 और यहाँ रखेंगे 4 दूनी 8 में से 2 गए 6H6। इसका नाम करेंगे 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूट प्लस I बराबर बनेगा ब्यूटाइन। ऐसे रखेंगे 5, तो यहाँ 5 मान होगा तो 5 10 में 2 जाएंगे H8। इसका नाम करेंगे पेंट प्लस I बराबर होगा पेंटाइन। ठीक है, इसी प्रकार से और भी नाम बनेंगे हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन बनेगा, हेप्टाइन बनेगा, ऑक्टाइन बनेगा। इस प्रकार से 6 रखोगे आप तो C6, तो देखिए C6। अब यहाँ पर 6 रखा तो 6 दूनी 12 है, 12 में से 10 H10। इसका देखिए 6 के लिए होता है हेक्स, प्लस I जोड़ दीजिए इसमें, बराबर बनेगा हेक्साइन। अब बात आती है इसकी संरचना की। देखिए इसकी संरचना आप किस प्रकार से बनाएं वो भी देख लीजिए आप। यहाँ देखिए कार्बन आपके पास कितने हैं? 2 कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन कार्बन के बीच मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। इस संरचना बन गई आपकी 3 और 1 4 और 3 और 4 वजह से पूर्ण है। इसी प्रकार से तीसरे वाले कार्बन की आप बनाएंगे 3 कार्बन की श्रृंखला आपकी 1 2 और 3। चाहे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, चाहे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। 1 2 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो यहाँ देखो CH3 की आवश्यकता है और यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर केवल H की आवश्यकता है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है आपके पास, 3 और 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, संरचना बन गई। इसी प्रकार से चौथे वाले कार्बन की इसकी बनाएंगे, जहाँ लिखे 1 2 3 4 कार्बन की संख्या हमारे पास। किन्हीं कार्बनों के बीच में आप लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 3 बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए CH3 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पर बचेगा आपका CH3। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है आपके पास, 3 और 3 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसी प्रकार से बनेगी 5 में इसकी 5 कार्बन है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है। देखिए इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कहीं पर, चाहे तो यहाँ पर लगा दीजिए 1 2 3। इसके बाद में पहले से पूर्ण कर दीजिए। 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर लगेंगे 3 और यहाँ पर लगेंगे 2 3 2 5, 3 1 4 3 1 4 3 2 5 और 3 8। ठीक है, इसकी संरचना इसी प्रकार से बनेगी C6 से 10 की संरचना। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 10 हाइड्रोजन है हमारे पास। इसके बाद प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड यहाँ हो गए, तो यहाँ लगेगा H3, यहाँ पर लगेगा H2 और 3 और 4 3 और 4, यहाँ पर लगेगा CH2, यहाँ पर लगेगा H3। तो 3 2 5 6 7 3 10 पूरे हो गए। इस प्रकार से बनते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आप आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो और आप सीजन वाइज में देखेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% समझ में आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। आपके लिए इसलिए केमिस्ट्री क्लासेस लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।